सबसे इंपॉर्टेंट ओसी का टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिकली देखो पेपर 80 मार्क्स का है, बट ना बहुत सारा सबको जो दिक्कत आता है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि सब पेपर कंप्लीट नहीं होता टाइम पे, बट मेरे हिसाब से एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर आप फॉलो करोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली टाइम के पहले भी हो सकता है। बट कैसे करना है, प्रॉपरली आपको स्टिक रहना पड़ेगा, चिपक के रहना पड़ेगा ये टाइम मैनेजमेंट के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसी और एसपी का पेपर पैटर्न सिमिलर है, तो इसके लिए अलग से मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाया, ओसी और एसपी का कंबाइंड टाइम मैनेजमेंट बनाया। बट आप प्रॉपरली उसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं बोलता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप पेपर टाइम पे कंप्लीट कर दोगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, और ये 20 मार्क्स के लिए पूछे थे। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। कैसे करना है, सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन, यानी केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, ए बी सी ऑप्शंस मिलते, मतलब ऑप्शंस मिलते, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा या करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज करना है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। टाइम भी कितना होगा? 5 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट। ऐसा अंदाजा लगा कि 5 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, करेक्ट द ऑप्शंस वाला। उसके बाद करेक्ट द पेयर, यानी मैच द कॉलम वाला, जोड़ियां लगाओ, वरना अपना फेवरेट 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स के लिए? वो भी 5 मार्क्स के लिए। उसके लिए भी कितने मिनट देने? 5 मिनट ही देने। मतलब से सिंपल 11 बजे पेपर आप लोग का चालू हो रहा है, तो 11:05 बजे तक पहला क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1B आपका 11:05 से लेके 11:10 में। ओके, उसके बाद है फाइंड द ऑड इवन, या कुछ वन वर्ड आ गया तो वो भी 11:10 से लेके 11:15 तक होना चाहिए, 5 मिनट। उसके लिए भी कितने देने? 5 मिनट। उसके अलावा ट्रू फॉल्स विद द स्टेटमेंट भरना, या करेक्ट करो ट्रू फॉल्स कौन सा है वो पहचानो, उसके लिए भी कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स है। तो वो भी कितना? 11:20 तक, मतलब लाइक 11 बजे से लेके 11:20 तक आपके 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव होने ही चाहिए। मतलब लाइक 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है तो 1 मिनट एक ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसा कैलकुलेशन करके 20 मिनट में आपको ये ऑब्जेक्टिव सही तरीके से उड़ा देने पहले। सो ये आपका पहला कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट एनी 4। कितने करने? 4 करने भाई। सिलेक्ट करने, आपको ऑप्शन मिलेंगे 6 देंगे तो 6 में से 4 करने। और कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए। और हर एक के लिए है 2 मार्क्स, बराबर 2 मार्क्स के लिए टर्म्स एंड कंसेप्ट पूछे जाते हैं। अब इसमें कैसे है, जस्ट लाइक एग्जांपल देना है तो कैसे लिखना है सर। अब फॉर एग्जांपल टर्म्स एंड कंसेप्ट आया तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले मीनिंग लिखो, एंड डेफिनेशन होगी तो डेफिनेशन एक्सप्लेन करो, बराबर। एसपी ओसी में जो भी बेसिकली प्लानिंग है तो प्लानिंग का मीनिंग और उसका डेफिनेशन, बराबर। इक्विटी शेयर है तो उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन। प्रेफरेंस शेयर है तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन। डिबेंचर है तो उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन। ऐसे लिखोगे तो 2 मार्क्स आराम से कवर होगा, 1 मार्क्स मीनिंग का, 1 मार्क डेफिनेशन का। ऐसे मिला के 2 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। यहाँ पे ये 11:20 से लेके 11:40, मतलब 5 मिनट सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए। ऐसे 4 कंसेप्ट मिला के आपका ये टोटल कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। 11:20 से लेके 11:40 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद केस स्टडी के लिए, केस स्टडी में कितने करने? एनी 2 सिलेक्ट करने, 6 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स एक के लिए रहेगा, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए टोटल रहेगा। 11:40 से लेके 11:50 तक, यानी 5 मिनट में ही उड़ाना है। इसके लिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते बैठना, क्योंकि पैराग्राफ्स दिया जाएगा, पैराग्राफ्स में आंसर होते ही है, मतलब लाइक फाइंड आउट करना है, ढूंढना है और लिखते जाना है, बराबर ना। ऐसे 3-3 होते, 1 मार्क के लिए 1, ऐसा लॉजिकली 6 मार्क्स के लिए 6 रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन में 3 होंगे क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको 3 ही होंगे, ऐसे 3-3 के पेयरिंग होंगे। सो उसको आपको कितने मिनट में उड़ाना है? 5 मिनट में एक क्वेश्चन उड़ाना है। कुछ भी करके 5 मिनट में एक क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करना है, इसमें टाइम पास करते नहीं बैठना है। उसके बाद आता है मेन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग बिटवीन एनी 3। कितने करने? 3 करने, 12 मार्क्स के लिए, मतलब 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन होगा। ओके, 11:50 से लेके 11:10 तक, यानी 10 मिनट ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कितना मिलेगा? 10 मिनट आपको देना ही है कंपलसरी। 10 मिनट में उड़ना ही चाहिए आपका। 10 मिनट के अंदर आपका एक डिस्टिंग बिटवीन कंप्लीट होना ही चाहिए, कुछ भी करके स्टिक रहना है। टाइम मैनेजमेंट में 19-20 हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, बट मैं बोलूंगा आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बराबर ना। मूव ऑन होते जाओ, लाइक क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, फ्लो में हम लिखते 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 बहुत टाइम निकल जाता है, तो वैसे ना करो भाई, रुक जाओ वहां पे। 10 मिनट खत्म तो रोक दो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। के बाद में टाइम मिलेगा तब जाके थोड़ी जगह छोड़ सकते हो, स्पेस छोड़ सकते हो, और बाद में टाइम जो 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं, बराबर ना, इस साल से ही मिल रहे हैं, बराबर ना। सो वो एक्स्ट्रा टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो बाद में आके, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आप एक ही क्वेश्चन को 15-20 मिनट दोगे तो भाई टाइम की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन 5, आंसर द ब्रीफ। ये आपको एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है, ए नीड 2 करने, कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स है।
11:10 से लेके 12:40 तक 10 मिनट एक क्वेश्चन को ही देना ही है, उसके ऊपर नहीं देना है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको 10 मिनट के ऊपर नहीं लिखना है। ओके, उसके बाद जस्टिफाई स्टेटमेंट, इसमें भी आपको एनी 2 करने, ए 4 मार्क्स के लिए। जस्टिफाई में सिंपल तरीका एक्सप्लेन करना है, स्टेटमेंट ट्रू ही है, वो स्टेटमेंट गलत नहीं है, आपको सिर्फ जस्ट एक्सप्लेन करना, रीजंस दे लिखने। 12:40 से लेके 1 बजे तक वरना आपका यहां तक क्वेश्चन नंबर 6 तक पेपर हो जाना चाहिए। लास्ट में बचे 1 घंटे में 2 ही क्वेश्चन बचने चाहिए आपके पास, वो भी 10 मिनट ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को कितना है ना, 10 मिनट, कहीं ना कहीं तो आपका बच जाएगा, यहाँ पे बच सकता है मार्क्स। ओके, टाइम भी बचेगा, सॉरी मार्क्स नहीं और टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द फॉलोइंग एनी टू 5 मार्क्स इज, 10 मार्क्स टोटल होता है 5 मार्क्स के लिए। यहाँ पे लेटर भी पूछा था, एसपी के लेटर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा थे, तो यहाँ पे आपको 15 मिनट देना है, 15 मिनट ईच। एसपी में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेटर में इतना टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट 10 मिनट में हो सकता है। तो एसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको एडवांटेज है, लॉन्ग आंसर के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा। ओके, और ओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम मिल सकता है, यहाँ पे आपको 15 मिनट देने ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क का है, सो थोड़ा ज्यादा है, तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा भी करना है इसमें। उसके बाद लास्ट, जिसके लिए साल भर मेहनत करते हैं, लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन, अटेम्प्ट द आंसर द फॉलोइंग एनी वन, सिर्फ एक ही चूज करना है, 8 मार्क्स का 2 देंगे, उसमें से एक चूज करना है। वो 1:30 बजे से लेके 150 तक लिख सकते हैं, 145 तक, आपका जितना टाइम है उतना ही है। लास्ट मोमेंट तक लिखते रहोगे तो भी चले, आधा घंटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 150 तक खत्म करने की कोशिश करना। बचे हुए 10 मिनट आपके पेपर चेकिंग, प्रेजेंटेशन, अंडरलाइन, ओवरव्यू चेक करने के लिए, पेपर में क्या कुछ छूट गया क्या। सो इस तरह से पूरा स्ट्रिक्टली आप फॉलो करोगे ना बॉस, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपका पेपर 3 घंटे के अंदर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि यार पेपर कंप्लीट करना, पेपर अटेम्प्ट करना, 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो आपने साल भर जो मेहनत की वेस्ट है, सच में बोलता हूं। आपने कितनी पढ़ाई, कितनी रातें जगाई या कितने रातें पढ़ी है, वो कोई देखता नहीं, अटेंडेंस मैटर करता है, पेपर अटेम्प्ट करना। 80 मार्क्स का पेपर होना चाहिए हर क्वेश्चन। मैं बोलता हूं ऑप्शन मत चूज करो, ऑप्शनल क्वेश्चन ना सॉल्व करो, 2 पूछे तो 2 ही करो। कई लोगों की आदत होती है कि 3 तीसरा कर दूं, तो नहीं भाई, मैं सीधा बोलता हूं उसमें टाइम पास मत करो, वेस्ट ना करो। आपको जो क्वेश्चन चूज करने, वहां पे एक ही दिमाग में फिट रखना है, ऐसा क्वेश्चन लिखना है या ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आप अच्छा लिख सकते हो। वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको डिटेलिंग आ रही है उसमें, आप उसमें ज्यादा फेंक सकते हो, उसमें आप कुछ ना कुछ भर सकते हो। भरना भी बहुत मैटर करता है, वो भी जरूरी है, वो नहीं भरोगे तो मैटर कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन चूज करना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इजीली लिखने में आसानी होगी, ऐसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। जो क्वेश्चन आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे, जिसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वैसे मत करो अटेम्प्ट, प्लीज मत अटेम्प्ट करना, मैं पहले बोल रहा हूं। ऐसे ही ऑप्शन करना, ऐसे 2 या ऐसे 3 पूछे तो 3 ही करना, बस उसके ऊपर एक भी मत करना। और सिंपली ये पैटर्न फॉलो किया आपने टाइम मैनेजमेंट का, ये रिलीवेंट है, ये हमने भी फॉलो किया हुआ है। सेया सिंपल बहुत जबरदस्त पैटर्न है, पेपर पैटर्न के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट है, और आपने ये फॉलो कर लिया ना बॉस, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपका पेपर 80 मार्क्स का कंप्लीट होगा, 100% गारंटी के साथ होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।